गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। HSBC बैंक इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो अधिकारी हैं, CEO कौन बने हैं? तो ये HSBC बैंक के जो CEO बने हैं वो हैं हितेंद्र दवे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हितेंद्र दवे को HSBC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। HSBC बैंक इंडिया की स्थापना 1853 में हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। CEO हितेंद्र दवे बने हैं। RBI ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर हितेंद्र दवे को नियुक्त किया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये SP सेथुरमन ने जीता है। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, ठीक है, जो हमारे वर्तमान में 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, वो हैं हर्षित राजा। फिडे, विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं इसे फिडे रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और आर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं, यानी फिडे के अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी डवोरकोविच। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये इटली में हुआ है। ठीक है, इस सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत में की गई विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। भारत की तरफ से अध्यक्षता स्मृति ईरानी, ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने की है। ठीक है, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 19 देश, माफ कीजिए, G20 19 देश और यूरोपीय संघ EU का समूह है। 26 सितंबर 1999 G20 का हिस्सा है। ठीक है, G20 का पहला हुआ 70वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा और 18वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। बैंक 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पहले अंग्रेज गवर्नर थे सर ऑसबोर्न, तथा पहले भारतीय गवर्नर थे सेल बंगाल टाइगर। गवर्नर की नियुक्ति यानी जो RBI की जो गवर्नर थे इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है, और शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय ये कलकत्ता में था। RBI का जो केंद्रीय कार्यालय है वो मुंबई 1937 में स्थानांतरित किया गया था। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो पंजाब ने। ठीक है, पंजाब में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम मेरा काम मेरा मान रखा गया है। इस नई योजना के तहत रियासत के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी और उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 12 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 2500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, पंजाब 1 नवंबर 1966 को स्थापना, चंडीगढ़ राजधानी है। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर राज्यपाल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से और रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है और 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 सीट है पंजाब में। काला हिरन या ब्लैक बक पंजाब का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी बाज और राजकीय वृक्ष शीशम है, इसे इंडियन रोजवुड भी कहते हैं। और पंजाब
को भारत की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। पंजाब की प्रमुख झील देखें तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, हरिके झील ये फिरोजपुर, कांजली झील ये कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध देखें तो रंजीत सागर डैम ये रावी नदी पर, पठानकोट सिसवान बांध ये सिसवान नदी पर है, और खरर जयंती बांध ये स्यूक नदी पर है। खरर नामक जगह पे ही जयंती बांध और सिसवान बांध है, ठीक है। ये सूक नदी पर जयंती बांध है। स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये अमृतसर में है। जालियावाला बाग ये अमृतसर में है, और बाघा बॉर्डर अमृतसर में ही है, ठीक। गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट ये थर्मल प्लांट ये भटिंडा में है, और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट ये रोपड़, दोनों विद्युत संयंत्र हैं, ठीक है। लोक नृत्य देखें तो भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, घूमर, दनकारा ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। हवाई अड्डा देखें तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट। कुछ महोत्सव हैं, लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला और बैसाखी, गुरु पर्व आदि। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं तो सोनू सूद। दिल्ली सरकार ने शुरू किया है देश के मेंटर्स कार्यक्रम, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद, ठीक है। जो ये बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद। दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्हें। सोनू सूद बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें गाइड करेंगे। इस कार्यक्रम में 1 से 10 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होगी, जिन्हें अपने संबंधी क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नोवेल इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट्स ये पुस्तक किसने लिखी है तो ये डीपी सिन्हा और अभिषेक राणा, डीपी सिन्हा और अभिषेक राणा दोनों ने लिखा है, ठीक है। अन्य टॉप 5 किताब देखें तो रेनिगेड्स बॉर्न इन द यूएसए, बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ने लिखी है ये किताब। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा की, ठीक। ओबरिट ये लोलो जोन्स की किताब है। चाइना रूम संजीव सहोता की किताब है। चाइना रूम संजीव सहोता। इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बासु की किताब है। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। यह देश का पहला ऐसा डेटाबेस है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में लॉन्च किया गया है। सरकार इस पोर्टल के जरिए नेशनल डेटाबेस तैयार करेगी। इस पहल के तहत कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड में 12 अंकों का यूनिक कोड नंबर होगा और ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध होगा। तो याद रखना ये ई श्रम पोर्टल के तहत जो कार्ड धारक का जो कार्ड बनेगा तो ई श्रम कार्ड में अंकों की संख्या या यूनिक कोड नंबर कितने हैं तो ये 12 हैं, ठीक है। विदेशी कॉलर आईडी टैप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम से देसी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया गया है तो ये भारत कॉलर, ठीक है। ये कॉलर आईडी टैप यानी जो ऐप है ट्रू कॉलर ये स्वीडन देश की कंपनी है। ट्रू कॉलर आईडी ऐप ये स्वीडन देश की है और जो भारत में भारतीय ट्रू कॉलर आईडी ऐप बना है वो है भारत कॉलर, ठीक। किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। HTTP का पूरा नाम क्या है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था तो 1940 में। दुलस्ती पावर स्टेशन ये चिनाब नदी पर बना है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है तो दोमट मिट्टी में, ठीक है, सैंडी सॉइल।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 1942, 8 अगस्त 1942। ठीक। कर्क रेखा का जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ है वो स्थित है, तो महाद्वीप की पहाड़ी में। अंध महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले चीन में हुआ था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।